बहुत जिद्दू करने के बाद हमको तो नौकरी मिला है। और फिर ऐसा नौकरी मिला कि खौफ हो गया। एक तो खुशी भी था लेकिन खौफ भी था। जब वो अपना ड्यूटी पर जाता है स्टेशन पर, वहाँ पर जो स्टेशन का नाम था बैगू खुना, और वहाँ पर बैगू खुना में कहता था जो यहाँ पर नौकरी में रहते थे उसे आज नहीं तो काल उसको मारा जाएगा। और फिर वो ने चली जाती है कहाँ, और फिर देखते ही देखते उसको मजबूरी में नौकरी करना पड़ा कि उसके घर के हालात ही ऐसे थे। और वहाँ से मालिक कहता है सॉरी, तुम्हारा चेंज हो गया है नौकरी, अब दिन की नहीं बल्कि रात के। और क्या हमारा नौकरी चेंज कैसे हो सकता है? नहीं, हम दिन करेंगे, रात के नहीं करेंगे। सुनते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, हम अकेला कैसे रहे? कहता है हम ये कुछ नहीं जानते हैं, जो तुम्हें मिल गया तो मिल गया, और ये तुमको करना ही होगा, समझ लो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बम तो कहता गया, उसको बुरा मजबूरी था। और चयन कहता है यहाँ पर सुनो, कोई भी रुकेगा नाम क्या, यहाँ पर ट्रेन का खिड़की भी खोलना देह हाथ कांपने लगता है। और उस रात में तुमको यहाँ की ड्यूटी निभानी है, समझ लो। और उस समय अनुज सर ने हमको बात कह के चले गए। लेकिन हम जो बच्चे में ये कहानी सुनते थे, तो हमको ये कहानियाँ भी जब याद आती है तो हम कैसे रहेंगे इस स्टेशन पर। आप करे सो करे क्या, और पूरा खौफ की तरह हो गया था। और फिर रात होते ही बम ने अपने रूम से निकल के चल देता है अब ड्यूटी की तरफ। कहता है 10 मिनट का रास्ता है, जल्दी चले जाते हैं ड्यूटी पर। और जब भी वहाँ पर देखा तो अरुण सर ने वहाँ पर जाने की तैयारी कर लिया था और हमको थपथपा दिया हाथ, और वो चल पड़ा। अब मैंने सोचा, हे राम, क्या होगा अब? और मैं अंदर की तरफ गया और गाना बजा के मैं सुनने लगा। और सुनते सुनते हमारा नींद लग गया, गाना में बंद कर दिया और अचानक हमारा नींद टूट जाता है। और जैसे ही हमारा नींद टूटता, अब मैंने चारों बगल देखा, कोई भी नहीं है। लेकिन हमको आवाज़ कौन पुकार रहा है? यहाँ तो स्टेशन पर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन फिर भी जब मैंने देखा, हमारा फ़ोन का पूरा वॉइस बढ़ गया था। लगता था कि डीजे का आवाज़ बढ़ रहा था। हमने दोनों कान मूंद के आराम की तरह किया, और मैं जब मोबाइल छुआ तो हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। और मैं जब भी मोबाइल को कुछ छेड़ता, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, खाली आवाज़ निकलता गया। और फिर बहुत तेज आवाज़ निकलते निकलते शांति से एक हमको आवाज़ खटखटाने के समय महसूस आया कि इतने रात को हमारे दरवाजे कौन खटखटा रहा है, बल्कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं रुकता है। आप कौन आ गया? और बम ने चिकन के कहता है कौन है, कौन है वहाँ पर? बोलता क्यों नहीं? कौन है, कौन है? इतना आवाज़ मरने के बाद पीछे से भी
पीछे दरवाजा के पीछे से भी किसी का आवाज नहीं आया। अब मैं करे सो करे क्या। और बम बम ने चुपचाप बैठा ही रहा। और तभी दरवाजा बहुत खट 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 कर रहा था। और तभी एक मुंह से कहता है, खोलो, गेट खोलो। और ऐसी आवाज सुन के लगता है कोई लेडीज हमको पुकार रहा है। तब वो दरवाजा जाता है खोलने और खोलता है। आंखें का आंख फटी का फटी रह जाती है। सुंदर सी लड़की एक उसके सामने में खड़ा था, जो कि वो पहली बार मुझसे प्यार हो गया। और ऐसा और वो मुझसे रोते में क्या कही थी हमको कुछ पता नहीं लगा। और हमको बगल करके वो अंदर आ गया और हमको कहा दरवाज़ा बंद कर दो। और मैं दरवाज़ा बंद करके जब गया उसके सामने, वो ने फुट फुट के रोने लगी कि हमको बचा लो। कहता है क्यों, क्या हुआ तुमको, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो तुम। कहता है मैंने एक लड़के से प्यार करता था, जिसके हमारा पिताजी ने जान गया था। और इसी वजह से हमारा पिताजी ने और किसी से शादी करवाने चल दिए। लेकिन हम ये भाग के यहाँ पर आए हैं। किसी को फ़ोन करके नहीं बताना कि हम यहाँ पर हैं। कहता है ठीक है, रात भी बहुत हो चुका था। कहता है मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ, तुम चिंता मत करो, तब तक तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे हिस्सा चाय लेने लेके आता हूँ। और बम बम ने किचन में चले जाता है चाय बनाने। और चाय बना के जब आता है तो उसका आँख फटी का फटी रह गया। अरे हमारा और हाथ से मेरा चाय छलक के पैर पर्दे पर पड़ गया। लेकिन हमको महसूस नहीं हुआ। जब मैं सामने देखा तो हमारा दरवाज़ा खुला हुआ था। वहाँ पर वो लड़की भी नहीं थी, खाली वहाँ से खून झलक रहा था। मैंने सोचा कौन इतने रात को कहाँ से आ गया। और मैं जब वहाँ से दरवाजे से जब मलक के जाने लगे दूसरे दरवाजे, जब मैं देखता हूँ वहाँ पर उसी औरत की तरह हमको लगा और किसी लाश को कुल्हाड़ी से काट रहा था। मैंने पूरा डर के मारे कांपने लगे। और जो हमारे सामने कुछ दिन पहले माफ़ी कर रहा था, वो अभी कैसे एक औरत काट सकता है। मैं भागने की कोशिश किया, लेकिन हमारा पैर वहाँ से हिला नहीं। फिर हम मजबूर में वो तुमको किसको काट रही हो। जब हमारे इधर मुड़ के देखा, आँखें खाली खून से खून टपक रहे थे। और हंस के और दांत हाथ पूरा लगता है कोई। और हमको ऐसा लगा कि घिन के मारे हमको उल्टी हो जाएगी। और तभी भी देखा मैंने उसका हाथ खा रहा था मज़े से। और फिर हम तो वहाँ पर लगता था कि हम जम गए। फिर उसने एक मुस्की मार के हमारे इधर तका और फिर वो वहाँ से भाग गया। मैंने कहा लगता है भूत भाग गया, मैं लाश को देखने जाता हूँ, पुलिस को सब रिपोर्ट बता दूंगा। और जैसे ही मैं लाश को देखा, हमारा पूरा देह शरीर चक्कर लगने लगा। और वहाँ पर हम गिर के बेहोश हो गए। जब मेरा नींद खुलता है तो मैंने देखा वहाँ पर हमारा गाना बज रहा था। और जब मैं बाहर आया, कुछ गांव के आदमी वहाँ पर भीड़ लगा होता है, जिस कारण मैं भी सोचा जाके देखता हूँ। जब मैं वहाँ पर देखा
पूरा मेरा खौफ उठ गया, आंखें फटी की फटी रह गई। बल्कि और किसी का नहीं, बल्कि मेरा वहाँ पर राज पड़ा हुआ था। मुझको समझ में कुछ नहीं आया, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। दोस्तों, रात को किसी अनजान आदमी को पर विश्वास प्लीज़ हमारे चैनल बने रहिए, ऐसा वीडियो हम लेके आते रहेंगे।